हेलो, नमस्ते। आप सभी को दशहरे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दशहरे का दिन कितना ऑस्पिशियस होता है। इस दिन कैसे लॉर्ड राम ने रावण का वध किया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। लेकिन ये तो बात थी त्रेता युग की। जो हम जिस जिस युग में हैं, वो है कलयुग। कलयुग में हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही राम जी, हमारे अंदर ही रावण है, हमारे अंदर अच्छाई है, बुराई भी है। तो जब हम बात करते हैं अच्छाई और बुराई की, तो हम अपनी कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस में क्या ऐसे पैटर्न हैं, क्या ऐसी बुरी आदतें हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स हम सभी के अंदर अच्छी आदतें भी हैं, बुरी भी हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ को प्योरीफाई करना चाहते हैं, अगर हम अपनी सोल को प्योरीफाई करना चाहते हैं, अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम, फेम को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपने पैटर्न्स पे कहीं न कहीं काम करने की बेहद ज़रूरत है। ठीक है? तो आज टैरो से हम जानेंगे कि क्या ऐसी हमारी कॉन्शियसनेस में क्या ऐसी बैड हैबिट्स कह सकते हैं या रॉन्ग पैटर्न्स हो सकते हैं, जो कहीं न कहीं आपको रोक रहे हैं आपका बेस्ट वर्ज़न बनने से। ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। इसको जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है? तो कार्ड्स मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। पहले बात कर मतलब कार्ड से ऑब्वियसली आई विल लेट यू नो कि क्या-क्या आपके अंदर पैटर्न्स है। ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगा, तो प्लीज़ इसको क्लेम करना ना भूलें। ठीक है? पहला कार्ड है हमारा पोस्टपोनमेंट का। देखिए, पोस्टपोनमेंट कार्ड क्या कह रहा है कि कहीं न कहीं आप चीज़ों को डिले करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, खुद पे डाउट करते हैं। आप बहुत ओवरथिंक करते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सेल्फ डाउट भी कहीं न कहीं आपकी चाइल्डहुड वुंड्स की वजह से आ सकता है, जहाँ जहाँ हो सकता है आपके एनवायरनमेंट में कुछ लोग ऐसे रहे हों जहाँ जिन्होंने आपको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, बार-बार हर चीज़ पे क्वेश्चन की, और उसकी वजह से आप खुद को बहुत क्वेश्चन करते हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए? कुछ नहीं तो आप सोचते हैं कि चलो इसको कल पे टाल देते हैं, इस डिसीजन को ना कल पे टाल देते हैं। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन की जो एक चीज़ें हैं कि आप खुद की भाग्य को ही डिले कर रहे हो। ठीक है? तो इस पैटर्न पे आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? और सेकंड कार्ड हमारा है टोटैलिटी। टोटैलिटी भी ये दिख रहा है, कहीं न कहीं आप कन्फ्यूज़ बहुत रहते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स आपकी कम हो सकती है कि आपको लगता है मुझे 2 ऑप्शंस में, 2 लोगों में, कहीं न कहीं आप कॉन्स्टेंटली परेशान रहते हैं, एक डिलेमा रहता है। और ये भी कहीं न कहीं चाइल्डहुड वुंड्स की वजह से आपके अंदर आया, जहाँ पर आपको हो सकता है बचपन में कंट्रोल किया गया हो सकता है आप पे चीज़ें थोपी गई हों और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, दूसरे ही लोग ही मेरे लिए डिसीजन लेंगे, मैं अपने लिए खुद डिसीजन कैसे ले सकती हूँ, या मैं कैसे लूँ अपने ऊपर डिसीजन। ठीक है? उसकी वजह से आप कहीं न कहीं अपने हाईएस्ट बेस्ट के बारे में ही समझ नहीं पाते कि मेरे लिए क्या चीज़ जो है वो सही है। एंड यू कॉन्स्टेंटली कंपेयर योरसेल्फ विद अदर, कि कहीं न कहीं होता है ना कि कंपैरिज़न, कि अरे ये पर्सन तो देखो कितना अच्छा है। भले ही आपने, क्योंकि आपने अभी अपने आप को टटोला ही नहीं, आपने अपने आप को एनालाइज़ ही नहीं किया। हो सकता है उस बंदे के अंदर आपको कुछ कुछ हर क्योंकि हर एक इंसान के अंदर अपनी खामियाँ हैं, अपनी खूबियाँ हैं। पर वो बंदा कैसे आपके सामने दिखा रहा है, आपको उसके अंदर खूबी नज़र आ रही है, पर आप कहीं न कहीं खुद को बहुत लोअर कर रहे हैं। तो आप जो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं, उनसे कहीं न कहीं आप जूझ रहे हैं, उस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अपनी एग्ज़िस्टेंस को समझने की ज़रूरत है कि मैं इस धरती पर मैं क्यों आई हूँ, क्यों मेरा बर्थ हुआ है, क्या पर्पस के लिए मेरा बर्थ हुआ है। और आपको सबसे पहले उसका जो फाउंडेशन शुरू होता है, वो होता है आपकी सेल्फ लव से। अब सेल्फ लव डज़न्ट ओनली मीन कि आपने मेकअप कर लिया और अच्छे-अच्छे यू पुट ऑन मेकअप, यू अपीयर लाइक अ डीवा और समथिंग लाइक दैट। लेकिन कहीं न कहीं आपको अपनी एनर्जी पे या अपने जो भी वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रेंथ में बदलिए, अपने आप को जानिए, अपनी एग्जिस्टेंस को समझिए कि आपके अंदर जो टैलेंट्स हैं, हाउ कैन यू चैनलाइज योर एनर्जी टूवर्ड्स क्रिएटिविटी, टूवर्ड्स पॉजिटिव थिंग्स, टूवर्ड्स क्रिएटिंग योर ऑन ओन ऑरा, और यू क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी। ठीक है? तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको अपने अंदर लाने की, इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। एक सेल्फ़ अवेयरनेस आपके अंदर आनी चाहिए। ठीक है? सेल्फ़ अवेयरनेस तभी आ सकता है जब आप खुद को जानने की कोशिश करेंगे। कई बार क्या होता है, हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, हम सोचते हैं चलो हम इससे बात कर लेते हैं, हम बाहर चीज़ों को ढूँढना शुरू कर देते हैं ना, कि चलो आज शॉपिंग कराते हैं, आज मूवीज़ देख लेते हैं, आज किसी से मिल लेते हैं। दैट्स हाउ वी ट्राई टू सप्रेस आवर इमोशंस, आवर ट्रॉमास। बट दैट्स नॉट
दैट्स नॉट व्हाट एक्चुअल सेल्फ लव मीन। सेल्फ लव का मतलब ही ये है कि आप अपने अंदर झांक रहे हैं, आप अपने पैटर्न्स को देख रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं और उनको हील कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। खुद में आप जो एक आपको लगता है हम इनकम्प्लीट, मुझे कोई ना कोई चाहिए मुझे कंप्लीट करने के लिए, कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए, कोई पार्टनर मिल जाए, कोई कुछ नहीं तो मेरा सोलमेट कब आ जाएगा, या वो पर्सन मेरे लिए क्या फ़ील कर रहा है। कहीं न कहीं आप खुद को खुद में पूर्ण समझिए कि आपने भगवान ने आपको भेजा है, भगवान ने आपको आधा-अधूरा नहीं भेजा। क्या आपकी बॉडी आधी है? नहीं है। आपकी बॉडी पूरी है। इसी तरीके से आपकी सोल भी पूरी तरीके से कंप्लीट है, खुद में पूर्ण है। आप अगर ये सोचेंगे कि अरे मेरा सोलमेट मिल जाएगा, ये ट्विन फ्लेम मिल जाएगा, कोई पार्टनर मिल जाएगा तो मैं कंप्लीट हो जाऊँगी, ठीक है? वो कहीं न कहीं वो चीज़ें भी आपकी एक जो वुंड्स हैं उनकी वजह से ही आ रही हैं, तो उन सबको हील कीजिए। खुद में आप पूर्ण हैं, भगवान कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं आप खुद में कंप्लीट हैं। Don't feel that you are incomplete, you are complete within yourself, you are a whole soul, ठीक है। तो अपने आप की पावर को समझिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।